तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम जानते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर कैसे हम किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि इससे कि पहले के जो क्लास रहे उसमें हम लोग समझे कि थोड़ा छोटा छोटा एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखे थे, है ना इसी बार? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब उसे बना भी पा रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम कोरल ड्रा में सीखेंगे कैसे थोड़ा सा टेक्स्ट को स्टाइलिश लिखा जाए। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक कुछ टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि इंडियन लिखा है और ये थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा गया है। अब इसको कैसे हम कोरल ड्रा में लिखते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी इसमें से पहले से लिखा हुआ है तो हम इसको कंट्रोल A के साथ सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कर लेते हैं डिलीट, ठीक है ना? अब बारीकी से हम समझेंगे कि कैसे कैसे स्टेप को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा ताकि आप भी इजीली ढंग से इसको लिख पाएँ इस रूप में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल जो कि टूल बॉक्स में दिया होता है, यहाँ पे A का सिंबल दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इंडियन। अब यहाँ पे इंडियन हम टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद करना क्या है कि पिक टूल के थ्रू इसको पकड़ करके और थोड़ा सा साइज को इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इतना कुछ इस हद तक बढ़ाने के बाद अब इसमें जो अगला स्टेप है वो है हमको इसको फॉन्ट स्टाइल को बदलना है, जो कि कॉपर ब्लैक के रूप में इसको कन्वर्ट करना है फॉन्ट स्टाइल। तो हम इसको क्या करते हैं, डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज बार में आपको दिखाई दे रहा होगा एरियल, ये एरियल फॉन्ट में हम इसको किस में करना है, कॉपर ब्लैक में करना है। और यहाँ से नीचे देने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपर ब्लैक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट करने के जस्ट बाद इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट हम बीच में रखते हैं और इसकी साइज को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके बढ़ा लेते हैं ताकि हमें डिजाइन करने में बेहतर रहे। इतना सबको दिखाई दिया ना साहब साहब? अब अगला जो स्टेप है यहीं से ध्यान देना है, हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल फ्रेम लेना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल फ्रेम ऊपर की साइड में ड्रा कर देना है। जस्ट इसको ड्रा करने का हमारा मकसद क्या है कि जो मतलब कि एक होता है ना फ्लाई का जो ऐसे राउंड शेप होता है उसी को ड्रा करना है। और आपको पता होगा कि कर्व करने के लिए हमें शेप टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे शेप टूल पे। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद इसके बीच में एक बार राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद करते हैं कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद एक बार फिर से क्या करना है, एकदम लाइन के मिडिल में आपको क्लिक करना है और यहाँ से राइट क्लिक करके कर देना है टू कर्व। अब कर्व करने के बाद क्या करना है, ये जो दो एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से, इसको पकड़ करके ऊपर फोल्ड कर देना है एंड देन इसको पकड़ करके नीचे फोल्ड कर देना है। अब ये थोड़ा सा हमारा एक कर्व टाइप का डिजाइन इसमें बन गया, ठीक है ना? इसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और इसको राउंड अप लेने के लिए और ऊपर कर लिए इसको और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब देखिए साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि एकदम स्पष्ट बन चुका है कुछ अच्छा सा। अब एरो की सहायता से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को आप पकड़े रहेंगे और शेप के नीचे वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे एक बार। जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी बाज में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांस हमको टूल्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बेल्ट का दिया है, ट्रिम का दिया है, इंटरसेक्ट का दिया है। तो हमें मतलब है इंटरसेक्ट करने से, क्योंकि इंटरसेक्ट का क्या यूज होता है कि पार्टीशन मतलब क्रिएट कर देता है, अलग भाग में ये ऑब्जेक्ट हमारा बंट जाएगा। तो एक बार इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये अलग से सिलेक्शन बन गया। और हमें सबसे ऊपर जो मतलब तिरंगे का कलर होता है उसमें कौन सा होता है, गेरुआ कलर होता है ना? तो हम ये कलर पैटलेस में क्या करते हैं कि एक कलर रेड भर लेते हैं, वैसे तो गेरुआ होता है पर हम यहाँ पे रेड फीड कर ले रहे हैं ताकि अच्छा सा लुक है, ठीक है ना? अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, जस्ट फिर से हम क्लिक कर दिए, कलर फीड हो गया। अब क्या करना है, पिक टूल को पकड़ना है और इस शेप को क्या करना है, एरो बटन से नीचे की तरफ ला लेना है। अब नीचे लाने के बाद देखिए, अब हम चाहते तो इस शेप को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं, बट जो भी करना है थोड़ा सा फास्ट गति से करना, ठीक है ना? तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, शेप को नीचे डाउन किया। देन आपको इस शेप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन देता है, मिररिंग का, मिरर का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये फोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मिरर मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का होगा। और करने के बाद जस्ट इसको हम कर लेते हैं ऊपर, और यहाँ करने के बाद अब ये कुछ हमारा शेप बीच में आराम से दिख रहा है जैसा हमको चाहिए। अब फिर से क्या करना है कि शिफ्ट के साथ आपको एक बार मिडिल में प्रेस करना है और फिर से वही काम करना है, इंटरसेक्ट वाला। ये इंटरसेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना करके उसमें अलग अलग कलर भर सकें, इसीलिए ना।
तो शिफ्ट के साथ हम इसको क्लिक किए, अब फिर से हमारा इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन आ गया और इंटरसेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आकर के अब इसमें ग्रीन कलर को फीड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे भर लिए ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर भरने के बाद अब हमारा जो बीच का सेक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, वाइट रहना चाहिए। तो इसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं और पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को अब कर देते हैं हम सिलेक्ट करके डिलीट। डिलीट होने के बाद अब बीच वाला जो शेप है इसको कलर फिट करने के लिए क्या करना है कि स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना है। तो हम स्मार्ट फिल टूल पे गए और यहाँ से आपका कलर अगर अलग सिलेक्शन है, मतलब प्रॉपर्टीज बार में ये दिखाई देता है, तो इस पर क्या करना है कि वाइट सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक एक करके हमको क्या करना है, सब में वाइट कलर को फीड कर देना है। सबको समझ में आया ना इतना? तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा वाइट सेक्शन हमारा दिखने लगा। अब ध्यान से एक बार जूम करके देखा जाए तो इसके बाहरी आउटलाइन कलर में कुछ कलर फीड है और इसको हमको रखना है रेड के रूप में, ठीक है ना। और रेड रखने के लिए आपको क्या करना है कि सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, एकदम अल्ट के साथ या तो सिलेक्ट करिए या फिर माउस से भी मतलब पिक टूल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आना है आउटलाइन पे। आउटलाइन पे आने के बाद इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, 0.55 ये विड्थ रखना है और कलर में जा करके आपको अदर कलर पे जाना है और यहाँ से सबको कर लेना है, ये यहाँ पे CMYK होता है, हम कर लेते हैं इसको RGB मोड में। RGB मोड में करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे रेड कलर को हम कर लेंगे 250 और बाकी कलर को हम कर लेते हैं 0, क्योंकि हमें रेड से ही मतलब है, ठीक है ना। यहाँ से हम कर ले इसको 0, उसके बाद करते हैं ओके, देन फाइनली ओके। अब ये हमारा आउटलाइन क्या हो गया, रेड के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद क्या करना है, जस्ट कि यहाँ से फिर से हमें क्या करना है कि अब इसका शैडो देना है जो ब्लैक में दिखाई दे रहा था, और इसको देने के लिए सबसे पहले तो इसको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल के साथ जी कर लेंगे। जी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कंट्रोल के साथ प्लस करके इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको 2 बार ऊपर ले जाएंगे और ये 2 बार फिर से कर लेते हैं लेफ्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका शैडो चाहिए ब्लैक के रूप में, ठीक है ना। अब इसको करने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा अल्ट के साथ जो नीचे वाला सेक्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं ब्लैक। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हमारा शैडो बन चुका है, दिखाई दे रहा है सबको ना। तो ब्लैक शैडो का अब हमें क्या करना है कि आउटलाइन हटाना है, तो इसको नीचे से अल्ट के साथ सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ कलर पैटलेट्स में जो है इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन हमारा हट जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ब्लैक का क्या होगा, आउटलाइन हट गया है। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा मतलब ऐसे टेक्स्ट लिखा जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि थोड़ा सा इसके अंदर मतलब क्या करना है, शैडो देना है, हमें चारों साइड में शैडो देना है। और इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉप शैडो का, जो यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल है, इसी पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलता है इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है धीरे से, पहले पिक टूल से इसको थोड़ा सा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल पे, यहाँ से क्लिक किए और पकड़ करके थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देना है हल्का सा, और जैसे ही हम नीचे करते हैं और हमारा शैडो बन के आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम एक अच्छा सा डिज़ाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप इसको कोशिश करते हैं तो बहुत जल्द मतलब इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि कब क्या चीज़ें करनी चाहिए। समझ आए सबको? तो बस इतना ही। अगले क्लास में अगर आप इसका शैडो वगैरह और चाहते हैं इधर उधर करना तो आप कर सकते हैं। फिलहाल के दौर में बस इतना ही समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए ऑब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।